क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा बताता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पैर्स ऑफ द इंटीजर्स। मतलब एचसीएम और एलसीएफ ढूंढना है हमें एंड वेरीफाई भी करना है ये वाला इक्वेशन। ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये दोनों करेंगे हम। पहले हम समझते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम जो है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, और एचसीएफ जो है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बात बड़ी बड़ी हो गई लेकिन अभी ढूंढना बहुत इजी है। देखो 26 और 91 को हम ऐसे ही सिंपली फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस ओनली, सिंपल नॉर्मल जो फैक्टराइज करते हैं वैसे ही। तो 2 से 13 टू जा एंड 13 वन जा, ऐसा ही आता है। और ये हो जाता है 3 से, सॉरी 7 से 7 13 जा एंड 13 वन जा, 13 7 जा इज द टेबल में ये ऐसे ही होता है। ओके, नाउ हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या करना है। तो पहले हम हर एक नंबर्स के लिए एचसीएफ ही ढूंढेंगे। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है दोनों में वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 13 है, इधर भी 13 है, तो आपका सिंपल आंसर जो एचसीएफ है वो हो गया आपका 13। ओके, फिर एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। एलसीएम के लिए सबको लेना है। पहला जो है यानी कि जो फर्स्ट वन है उसको एज इट इज लिख दो, 2 इंटू 13, इन दोनों को लिख दो, मतलब जितने भी है। अगर यहाँ पे ज्यादा है तो सबको लिख दो। फिर यहाँ पे जाओ और यहाँ पे 7 रिपीट हुआ, यहाँ पे एचसीएफ के अंदर वो आ गया है, सिलेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो 7। ओके, फिर 13 जो है वो एक बार आ चुका है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हुआ एलसीएम। एलसीएम फिर से बताता हूं कि ये दोनों को एज इट इज लिखना है और यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना है। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 7, ये तो पूरा लिखना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली लिख देना है। तो एलसीएम होगा हमारा 17 टू जा और 13 टू जा 26, 26 इंटू 7, ये सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, मुझे भी इतना नहीं आता है टेबल्स। 7 6 जा 42 पावर 4, 7 टू जा 14, 14 प्लस 4 18। ओके, तो ये हो गया 182, ये आपका एलसीएम हो गया। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम जो ढूंढने के लिए बोला गया था वो हमने यहाँ पे फाइंड तो कर लिया। ओके, फाइंड तो कर लिया। अभी क्या करना है, ये इक्वेशन वेरीफाई करना है। तो इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे ये इक्वेशन फिर से लिखना है। क्या लिखेंगे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, दोनों प्रोडक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट। अभी इसमें हम एलएचएस और आरएचएस करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू की ये वाली साइड, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये ऐसे होगा। तो एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारा 182, राइट, इंटू एचसीएफ क्या है 13। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 182 इंटू 13, तो 0 इधर, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 पावर 2 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 5, 2 1 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, ये हो गया 1। तो टोटल मिला के आ गया 6, 6 8 प्लस 5 13 पावर 1 2 3 6 6, इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 2 3 6 6। यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आरएचएस क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। आंख बंद करके लिख दो, 2366 ही आएगा। कैलकुलेट करना है तो एक बार दिखा देता हूं करके, 91 इंटू 26 यही आने वाला है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही आएगा क्योंकि ये 100% ट्रू होगा। अगर गलत आ रहा है ना तो यू हैव मेड मिस्टेक समवेयर इन फाइंडिंग एचसीएम और एचसीएफ, तो आपकी मिस्टेक हो सकती है। बाकी ये क्वेश्चन जो है इसमें जो है वो चीजें सेम ही आएगी, वो आप लिख के ले लो। तो ये दोनों सेम आ गया, तो लास्ट में हम लिख देंगे यस देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ओके, इतना लिख के हमारे क्वेश्चन को एंड करेंगे। समझ में आया पूरा? ओके,
अरे एक बात तो आपको बताना ही भूल गया कि ये चैनल पे आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। जी हाँ, रियल पैसे। हर हफ्ते हर मंगलवार रात को 9:15 एक लाइव क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप रियल मनी जीत सकते हो। कैसे जीतोगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो और मेरे लाइव सेशंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जीत सकते हो। तो ऐसे ही फटाफट वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हुआ तो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो अगर चाहो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।